नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। टू द पॉइंट स्पेशल में आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो करने जा रहे हैं जो कि भारतीय संविधान के अत्यंत जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, उससे संबंधित है। देखिए, हर एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपी पीएससी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी पीसीएस हो, बीईओ हो, आरओ एआरओ हो, या लोअर पीसीएस का मेंस हो, या यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्ज़ाम हो, या फिर एसएससी का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, इन सभी में भारतीय संविधान के जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उससे प्रश्न जरूर आते हैं। तो आइए बिना देर के हुए हम लोग जो भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। सीधे सीधे आपको देखना है कि कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है। चलिए शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद एक यानी आर्टिकल 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 3 इम्पोर्टेंट है। इसमें नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 13 इम्पोर्टेंट है। ये मूल अधिकारों से संबंधित है। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों से संबंधित है अनुच्छेद 13। फिर अनुच्छेद 14 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विधि के समक्ष समानता या समता का अधिकार। अनुच्छेद 15 इम्पॉर्टेंट है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध, ये अनुच्छेद 15 में वर्णन है और ये भी मूल अधिकारों में ही शामिल है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अनुच्छेद 25 की तरफ। देखिए, बीच में 2 अनुच्छेद इसमें नहीं दिए गए हैं, लेकिन उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट हैं। खासकर इसमें दिया गया है, वो हमने देखा नहीं। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, इम्पोर्टेंट है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत के अंत से संबंधित है। और यहाँ पर अनुच्छेद 18 नहीं दिया गया है, उसको भी आप लोग देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। उपाधियों का अंत, जो भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, ये सब वगैरह जो दिए जाते हैं केंद्र सरकार द्वारा, ये सब अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ही दिए जाते हैं। अनुच्छेद 19 की तरफ बढ़ते हैं तो स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें बहुत सारे उप अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 21 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। अब ये पिछले साल जो निजता का अधिकार मूल अधिकार बना था, वो अनुच्छेद 21 में ही रखा गया है। अनुच्छेद 21A यानी 21 का, ये शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 25 की तरफ आते हैं तो अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का वर्णन है। इससे पहले के 2 अनुच्छेद मिस हैं, अनुच्छेद 23 और 24, जो कि बलात्, श्रम और दुर्व्यापार से संबंधित हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसको आप लोग देखिएगा। अनुच्छेद 23 और 24 लिख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, परीक्षा में कई बार आ चुके हैं। अनुच्छेद 30 की तरफ बढ़ते हैं तो शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए रिट सहित उपचार यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 जिसको BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, अनुच्छेद 32 उसी को कहा जाता है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 38 बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39B या 39 में कहा गया है समाज के भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व और वितरण। 39 या 39C में अर्थव्यवस्था में धन तथा उत्पादन के साधनों के अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, इसमें निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 43A मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए उपयुक्त विधान बनाना। आगे बढ़ने से पहले GS हिंदी और करंट अफेयर्स की नोट्स हमारे चैनल पर लगातार प्रोवाइड की जा रही हैं। बेहतरीन PDF नोट्स हैं, अगर आप इसको लेना चाहें, इसका सैंपल देखना चाहें तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, वहाँ पर आपको सैंपल दिखाया जाएगा। और देखिए, ये नोट्स स्पेशल रूप से यूपी PCS, BEO परीक्षा, RO ARO और लोअर PCS मेंस, इन सभी के लिए रामबाण है। इस नोट्स पर आप 100% विश्वास कर सकते हैं। ये ऐसी नोट्स है जो आपको पहली बार में ही सफलता दिलाने में पूरा मदद करने में सक्षम है। ओके,
अनुच्छेद 43 बी या 43 खा ये सहकारी समितियों से संबंधित है। इसमें सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन को प्रोत्साहित करना शामिल है। अनुच्छेद 44 में कॉमन सिविल कोड का वर्णन है, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्षों से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए निर्देश। ये अनुच्छेद 45 यानी 45 में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के लिए निर्देश दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए निर्देश देता है। अनुच्छेद 51 ए या 51 का में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। जो भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं वो अनुच्छेद 51 का या 51 ए में वर्णित हैं। फिर अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 72 कहता है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेशों के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी जो राष्ट्रपति क्षमादान करता है वो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत ही करता है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 75 राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर शेष मंत्रियों को नियुक्त करेगा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ये दो बातें अनुच्छेद 75 के अंतर्गत कही गई हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 74 और 75 याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद 110 इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है, जिसको हम लोग बजट के नाम से जानते हैं। बजट का प्रावधान अनुच्छेद 112 में किया गया है। अनुच्छेद 123 ये राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति है। संसद के विश्रांति काल में, यानी जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तो उसमें अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 161 ये राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति का वर्णन करता है। क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी आदि देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 169 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति प्रदान करने के लिए है। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, यानी अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रदान करने की शक्ति देता है और अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 226 कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 239 ए ये दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध प्रदान करता है। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अनुच्छेद 262 इंपॉर्टेंट है, अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 265 कहता है विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को जो संघ से अनुदान प्राप्त होता है, ग्रांट प्राप्त होता है, वो अनुच्छेद 275 में वर्णित है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 300 वाद और कार्यवाहियाँ और अनुच्छेद 300 ए या 300 का में संपत्ति का अधिकार वर्णित है, जो कि पहले एक मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको मूल अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को, और 300 ए में इसको वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, जो IAS, IPS, IFS वाली सेवाएं होती हैं। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का वर्णन करता है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य यानी कार्य। अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है।
अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे से संबंधित है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 का ए या का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है। अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, जिसको हम लोग राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं, वो अनुच्छेद 356 में वर्णित है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 365 में संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव का वर्णन है। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। ओके, तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपके कोई सुझाव हो तो भी कमेंट बॉक्स में दिया करिए, या आप लोग नए नए सुझाव दे सकते हैं कि हमको किस टॉपिक को अब शुरू करना चाहिए या कौन कौन से टॉपिक हमको और आपको पढ़ाने चाहिए। ये सब सुझाव आप लोग हमारे चैनल पर दे सकते हैं। हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, अगर इसकी आप लोगों को PDF चाहिए निःशुल्क, तो वो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। टेलीग्राम चैनल से कैसे जुड़ें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, लेकिन अगर आप लोग लिंक से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो सीधे सीधे आपको कुछ नहीं करना है, अपने टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर सर्च बार में जाइए और सर्च कीजिए @अमन स्टडी पॉइंट। @अमन स्टडी पॉइंट पर सर्च करेंगे तो हमारे चैनल का लोगो आपको मिल जाएगा। वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर आपको इस PDF के साथ साथ बहुत सारे ढेरों अपडेट हमेशा प्रदान किए जाते हैं समय समय पर। धन्यवाद।